नमो भगवते वासुदेवाय। करवा चौथ व्रत। इस व्रत के नाम से ही महिलाओं में उत्साह बढ़ जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस साल करवा चौथ व्रत का शुभ दिन 1 नवंबर दिन बुधवार 2023 को पड़ रहा है। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और रात में चाँद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ के दिन हम पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। इन नियमों का पालन ना करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें यह नियम अवश्य पालन करने चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन कोशिश करें लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। ये रंग सुहाग का प्रतीक होते हैं। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन सजना संवरना शुभता का प्रतीक माना गया है। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान दान ना करें। इस दिन श्रृंगार का सामान दान करना बहुत अशुभ होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को पत्ते नहीं खेलने चाहिए। पत्ता खेलना बहुत ही विनाशकारी होता है। करवा चौथ के दिन थाली में एक आटे से बना दीपक अवश्य होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना जरूरी है और इस दिन मिट्टी का करवा पूजा की थाली में रखना चाहिए। एक जल का कलश भी बहुत जरूरी होता है, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। छलनी का होना भी विशेष महत्व रखता है, जिससे आप चांद के दर्शन करेंगी। पानी का ग्लास पूजा की थाली में होना बहुत जरूरी है। जिस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, उस लोटे से पानी ना पिए, बल्कि पानी वाला ग्लास अलग से थाली में रखें। फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीज़ों का थाली में होना अनिवार्य होता है। करवा चौथ के दिन हर महिला दुल्हन की तरह तैयार होती है। करवा चौथ को सुहाग का त्योहार माना जाता है। ऐसे में 16 श्रृंगार करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कई महिलाएं आजकल जल्दबाजी में अच्छे से तैयार नहीं होती और फटाफट जाकर पूजा कर लेती हैं, पर पूर्ण रूप से तैयार होकर ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी अवश्य करना चाहिए। यह व्रत पूरी तरह से पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए रखा जाता है, लेकिन सुख सौभाग्य के लिए भगवान की पूजा के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। मान्यताओं के अनुसार घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमारे हित के लिए ही कामना करते हैं। ऐसे में उनका अपमान करने का मतलब है ईश्वर को सम्मान न देना। इसलिए इस दिन किसी भी
बुजुर्ग महिला जैसे सासू माँ को पूर्ण सम्मान देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे पूजा और व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। करवा चौथ के दिन सफ़ेद या काले वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। करवा चौथ पर पीला, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है और इसी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत वाले दिन सासू माँ अपनी बहू को सरगी देती हैं। मान्यताओं के अनुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद सरगी खाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। करवा चौथ पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, इसलिए करवा चौथ पर भूल कर भी किसी को सफ़ेद चीज जैसे चावल, दूध, दही या सफ़ेद वस्त्रों का दान न दें। मान्यता है कि अगर कोई सुहागिन स्त्री ऐसा करती है तो चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर व्रत की पूजा करनी चाहिए और ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि पूजा का पूर्ण फल न प्राप्त हो। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बाद में चंद्रोदय पर चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। भगवान आप सभी के पति की लंबी उम्र करें। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।